हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जंबल वर्ड्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर सेंटेंस रीऑर्डरिंग का ये जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। बेटा ये टॉपिक जो है एक्चुअली हमारे सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें क्लास 7th 8th 9th 10th और 11th है ना, इन सारी क्लासेज में जो है ये टॉपिक इंक्लूडेड होता है। और जो आपका पेपर होता है उसमें 4 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है। लेकिन एक चीज़ ये है बेटा कि क्लास 11th और 10th जो है उनका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। 9th क्लास और 8th क्लास में, इवन 7th क्लास में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो ये आज जो वीडियो बना रही हूँ वो वीडियो है हमारा 7th 8th और 9th क्लास के लिए। क्यों? क्योंकि जो डिफ़िकल्टी लेवल है इस वीडियो में सेंटेंस का वो कम रखा गया है। टॉपिक सेम होता है लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं 10th और 11th में, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस थोड़े सिंपल होते हैं। तो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन एक्शन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बाकी सारे वर्ड जो होते हैं वो लिखते हैं। जैसे माय टीचर क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ट्रेंड जो है वो मेन वर्ब है। उसके बाद मी ऑब्जेक्ट हो गया, और बाकी सारे ये जो लिखा हुआ है ये अदर वर्ड्स में इंक्लूडेड होते हैं। फॉर्मेट याद रख लेना है। जैसे आप सेंटेंस करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से फॉर्मेट होता है, या सिंटैक्स बोलते हैं एक्चुअली। फॉर्मेट की बजाय सिंटैक्स वर्ड है कि सेंटेंस को लिखा किस तरह किया जाएगा वो इंग्लिश में, ठीक है। लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, कैन किल इलेक्ट्रिक शॉक एन। तो सेंटेंस सिंपल सा है। फर्स्ट आ गया एन, उसके बाद आ गया नंबर 2 पे इलेक्ट्रिक शॉक, और नंबर 3 पे आ गया कैन किल, ठीक है। इन एवरी ईयर पीपल दिस वे डाई। पीपल सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट पीपल डाई, नंबर 3 पे इन दिस वे, और नंबर 5 पे आ गया एवरीवेयर, ठीक है। कैन किल इवन ऑफ करंट अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। इवन अ स्मॉल अमाउंट, एक सेकेंड दोबारा बताती हूँ बेटा। हाँ, यहाँ पर है इवन, उसके बाद नंबर 2 पर स्मॉल, नंबर 3 पर अमाउंट, नंबर 4 ऑफ करंट, और नंबर 4 पे आ गया कैन किल, ठीक है। तो इसका नोटबुक में सेंटेंस को अरेंज करके क्या लिखोगे, इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कैन किल। नेक्स्ट है बेटा, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर एन एक्सीलेंट कंडक्टर इज। तो वाटर हमारा सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, वाटर, ठीक है। सबसे पहले वाटर, उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर थर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयरफॉर फर्स्ट पे इसलिए है ना, देयरफॉर क्या होता है, इसलिए। नेवर नंबर 2 पे नेवर टच, ये नेवर टच एक साथ ही है नंबर 2 पे, नेवर टच ए, नंबर 3 लाइव वायर फॉर, व्हेन वेट, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 परस्पिरिंग, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा, फिर इसको अगर करेक्ट करके पढ़ें तो क्या हो गया, नेवर टच ए लाइव वायर व्हेन वेट और परस्पिरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज को हमने किया। मैं 2 एक्सरसाइज आपको एज ए होमवर्क दूंगी और बाकी को हम करते चलेंगे। ये जो काम मैं अभी आपको बता रही हूँ ना बेटा, ये एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 आएंगे, इनको भी राइट डाउन कर लेना है ताकि आपको थोड़ा सीक्वेंस बने। देखो एक बार मैंने आपको बता दिया है ना, मैं आंसर साथ में बताए जा रही हूँ, लेकिन एक बार आंसर मेरे बताने से पहले खुद इस वीडियो को पॉज करके और देख लेना है। 7th क्लास के बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 8th क्लास को मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई है इस चीज़ की। तुम्हारी बीवीसी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी जब हमने ये काम स्टार्ट किया था, और हमने ये जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला पूरा का पूरा पार्ट जो था कंप्लीट कर रखा है,
सेम हमारी क्लास 9th है बच्चों। आपने की हुई है प्रैक्टिस, आपको आने चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ क्या करोगे कि वीडियो को पॉज करके सेंटेंस देख लियो, और सेंटेंस देखने के बाद पहले खुद से ट्राई कर लो, जब आपके ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे उसको मैच करने के लिए बाद में आंसर्स चेक करना, ठीक है। सो एग्जाम्पल सेकंड है बच्चों, that used to, he said in his childhood to be celebrated his birthday differently। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पहचानना है इसमें सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है। he said हो गया सब्जेक्ट, he said, ठीक है, किसी ने बताया he said that, नंबर 2 पे ये आ जाएगा। ओके, he said that his birthday, नंबर 3 used to be celebrated, नंबर 3 था ना ये, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 used to be celebrated in a, अच्छा, differently in his childhood, नंबर 5 और नंबर 6 और नंबर 7। ठीक है, तो सेंटेंस एक बार देखो क्या बन गया। he said, नंबर 1, that, नंबर 2, in his childhood, या इसको लास्ट में रख लेते हैं, his birthday, नंबर 3, used to be celebrated, नंबर 5, differently, नंबर 6, नंबर 7। ठीक है, तो सेंटेंस बन गया he said that in his birthday used to be celebrated differently in his childhood। ठीक है बेटा। नंबर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स इंस्टेड ऑफ दे कटिंग अ केक यूज टू। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो दे ही बनेगा, तो हमारा फर्स्ट हो गया दे, इसके बाद है दे यूज टू, हेल्पिंग वर्ब, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स इंस्टेड ऑफ कटिंग केक। सेंटेंस क्या बन गया, दे यूज टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स इंस्टेड ऑफ कटिंग अ केक। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट वी और दोनों दे रखा। और अब तक हमें समझ में आ गया होगा कि पुराने ट्रेडिशनल टाइम में जब बर्थडे सेलिब्रेट करते थे और अब में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो वी फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा, वी ब्लो आउट कैंडल्स, हम क्या करते हैं, कैंडल्स को ब्लो आउट करते हैं। बट नंबर 4 दे, नंबर 5 और नंबर 6 पे यूज टू लाइट अ कैंप। तो सेंटेंस क्या बना, नंबर 7 हो गया ये। तो सेंटेंस बन गया वी ब्लो आउट कैंडल्स बट दे यूज टू लाइट अ लैम्प। ठीक है, नेक्स्ट है वेड अगेंस्ट ग्रेन हिम पेरेंट्स माई ग्रैंडफादर्स। तो आगे बोलता है माई ग्रैंडफादर्स पेरेंट्स। ठीक है, माई ग्रैंडफादर्स लिखा हुआ है तो उसके बाद उसका कुछ तो होगा। माई ग्रैंडफादर फर्स्ट हो गया, पेरेंट्स सेकंड हो गया, वेड थर्ड हो गया, वर्ब आ गई है ना, हिम फोर्थ हो गया, अगेंस्ट ग्रेन 5 हो गया। माई ग्रैंडफादर्स पेरेंट्स वेव्ड हिम अगेंस्ट ग्रेन। नंबर नेक्स्ट है द पुअर डिस्ट्रीब्यूटेड दिस वॉज अमंग, और यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा ये नंबर 1 दिस वॉज, उसके बाद वर्ब आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटेड, नंबर 3 पे अमंग, नंबर 4 द पुअर्स, दिस वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल 2 हमने किया। नंबर 3 पे मूव कर लेते हैं बेटा। थर्ड है बेटा एक्सट्रीमली ड्राई आर प्लेसेस दैट आर डेजर्ट्स। यहाँ पर एक और होना चाहिए, ऐसे सेंटेंस बनेगा नहीं। ठीक है, डेजर्ट्स आर प्लेसेस दैट आर एक्सट्रीमली ड्राई। सेंटेंस क्या बन गया, डेजर्ट्स आर, फर्स्ट ये हो जाएगा डेजर्ट्स आर प्लेसेस, नंबर 2, नंबर 3 दैट आर एक्सट्रीमली ड्राई। तो डेजर्ट्स आर प्लेसेस दैट आर एक्सट्रीमली ड्राई। नंबर सेकंड है हमारा, बी पार्ट देख लेते हैं। द इन दीज प्लेसेस लेस देन एनुअल रेनफॉल इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फर्स्ट में आएगा हमारा, लगना चाहिए एनुअल रेनफॉल। ठीक है, लेकिन एनुअल रेनफॉल से पहले हम लगा सकते हैं इन दीज प्लेसेस भी और द भी। द, चलो यहाँ पर फर्स्ट किया द, उसके बाद नंबर 2 पे आ जाए एनुअल रेनफॉल। द एनुअल रेनफॉल
in these places. Number 3 is number 4 less than number 5, number 6 25 centimeter. तो the annual rainfall in these places is less than 25 centimeter. ठीक है. Deserts for like Sahara remains years dry. ठीक है. ओके, सहारा जो है डेजर्ट्स लाइक सहारा. ठीक है, सबसे पहले हमारा ये आएगा डेजर्ट्स लाइक सहारा नंबर 2 पे, रिमेन नंबर 3 पे, है ना, और ड्राई नंबर 4 पे, ड्राई 4 नंबर 5 पे, और ईयर्स नंबर 6 पे. तो हो गया हमारा डेजर्ट्स लाइक सहारा रिमेन ड्राई 4 ईयर्स. इस तरीके से बन जाएगा. देखो, डेजर्ट्स लाइक सहारा रिमेन ड्राई 4 ईयर्स. बर्निंग हॉट द डे सच डेजर्ट्स आर ड्यूरिंग. ठीक है, इजी है. सच डेजर्ट्स नंबर 1 है, सच डेजर्ट्स नंबर 2 आर बर्निंग हॉट नंबर 3 ड्यूरिंग द डे नंबर 4 और नंबर 5 such deserts are burning hot during the day. The same freezing cold deserts are at night. अच्छा, उसके बाद आ जाएगा same. ओके, the same number 1, the same deserts are number 2 freezing cold number 3 और number 5 at night, number 4 at night. So the same deserts are freezing cold at night. Apart also there are from hot deserts cold desert. तो सबसे पहले अभी देखो, हमने यहाँ पर कौन से हॉट डेजर्ट की बात की थी. तब आएगा अपार्ट फ्रॉम हॉट डेजर्ट. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम हॉट डेजर्ट नंबर 1 अपार्ट फ्रॉम हॉट डेजर्ट नंबर 2, नंबर 3 पे देयर आर, नंबर 4 कोल्ड डेजर्ट. तो इस तरीके से बन गया देयर. कैसे सेंटेंस बना हमारा, देयर आर अपार्ट फ्रॉम हॉट डेजर्ट देयर आर कोल्ड डेजर्ट्स. ठीक है, ऑल्सो भी था, देयर आर कोल्ड डेजर्ट ऑल्सो. नंबर लास्ट में ये आ जाएगा. एक बार दोबारा से लिख देती हूँ बेटा. अपार्ट फ्रॉम हॉट डेजर्ट देयर आर नंबर 3 पे, और कोल्ड डेजर्ट नंबर 5 ऑल्सो. ये नंबर 5 पे आ गया. तो इस तरीके से नंबर 3 को भी हमने कर लिया है. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 किया. अब देखो आगे क्या है. नाउ लिसन केयरफुली क्लास. सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो प्रैक्टिस के लिए है क्लास 7th को. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्लास 7 का प्रैक्टिस का सेट है, और मैं किसी भी टाइम चेक कर सकती हूँ. आपको बोलूँगी कि बेटा जो एग्जाम्पल दिया था मैंने 4 वो चेक करने के लिए मुझे अभी व्हाट्सएप ग्रुप में पिक भेजो. ठीक है, एग्जाम्पल 4 जो है वो किसके लिए है, क्लास नंबर 7 के लिए. क्लास एग्जाम्पल 5 जो है बेटा ये है क्लास 8 के लिए. इसको करेंगे क्लास 8 वाले. ठीक है, बाकी क्लास को दूसरी क्लास का नहीं करना है. क्लास 4 एग्जाम्पल 4 मैंने दिया क्लास 7 को, एग्जाम्पल 5 मैं दे रही हूँ क्लास 8 को, और उसके बाद नेक्स्ट जो बचता है एग्जाम्पल 6 दिखा देती हूँ एक बार. यहीं पर स्टॉप कर लेना क्लास 8 वाले, आगे तुम्हारे लिए कुछ नहीं है. एग्जाम्पल जो 6 बचा हुआ है ये क्लास 9 के लिए है, आपका प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, बिल्कुल क्लियरली दिखेगा, बड़ा बड़ा इसी वजह से लिखा गया कि वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो. तो इसको देख लेना है और एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना. मैं किसी भी बच्चे का नाम लिखकर, और 7th और 8th वालों का तो मुझे नाम भी अच्छे से पता है. ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट को नाम बोलूँगी और उससे उसका काम मंगवा सकती हूँ. ठीक है, till then take care and goodbye.